बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ZUB अपडेट्स के साथ मोहम्मद हमज़ा ख़ान हाज़िर है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एडमिशन पॉलिसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से 2024 ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने जिक्र किया क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, जो फ्रेश फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होती है। तो वो आप अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, अगर किसी को फर्स्ट ईयर के हवाले से कोई भी चीज़ में डाउट है तो वो हमारी पिछली वीडियो देख सकता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ज़ियाउद्दीन बोर्ड से कोई भी बच्चा अगर फेलियर कंबाइन देना चाहता है, इम्प्रूवमेंट कंबाइन देना चाहता है या एडिशनल देना चाहता है, तो कंबाइन की ये 2 से 3 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। फेलियर कंबाइन होता है, इम्प्रूवर कंबाइन होता है और एडिशनल होता है। देखिए फेलियर कंबाइन क्या है। फेलियर कंबाइन से मुराद है वो बच्चा जो प्रीवियस इंटर में फेल हो, उसकी कोई ना कोई सप्ली हो और वो अपेयर होना चाहता हो, तो वो फेलियर कंबाइन कहलाता है। उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त ये है कि अगर आपकी लास्ट जो आपने इंटर की है, चाहे आपने फर्स्ट ईयर की है चाहे आपने सेकेंड ईयर की है, अगर वो आपकी लास्ट इंटर की मार्कशीट 2021, 22 या 23 की है, तो आप ज़ियाउद्दीन बोर्ड के अंदर 2024 में फेलियर कंबाइन के तौर पर अपेयर हो सकते हैं, यानी कंबाइन पेपर आप दे सकते हैं। अगर आपका जो इंटर फेल या फर्स्ट ईयर फेल 2021 से पहले का है तो आप नहीं दे सकते। 2021, 22 और 23 वाला बच्चा ज़ियाउद्दीन बोर्ड में कंबाइन पेपर दे सकता है। फेलियर कंबाइन वो कहलाएगा, ज़ाहिर है। तो इसी के साथ अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट भी वो बच्चा जो पास आउट है अपने प्रीवियस इंटर में 2021, 22 या 23 के अंदर, वो बच्चा 2024 के अंदर ज़ियाउद्दीन बोर्ड में कंबाइन पेपर दे सकता है। अच्छा, इम्प्रूवमेंट में जो है वो 2 तरीके की कैटेगरीज हमारे पास होती हैं। एक, या तो वो सारे सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट दे दे, या तो वो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट दे दे। अगर वो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट देगा तो उसको जो फर्स्ट ईयर में पेपर सेलेक्ट करेगा वही सेकेंड ईयर में उसको पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर वो सब्जेक्ट वाइज देना चाहता है। बाकी अगर सारे पेपर्स देना चाहे तो वो सारे पेपर्स के दे दे। फीसिस अलग अलग होती हैं दोनों की। बाकी डिटेल्स अगर आपकी कोई भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से पूछ भी सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इम्प्रूवमेंट और फेलियर कंबाइन की हम बात कर रहे थे जी। तो इम्प्रूवमेंट और फेलियर कंबाइन के लिए ये लाजिम है कि आपने जिस ग्रुप में पहले दिया हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका पहले प्री मेडिकल में है तो आप अब भी, यानी अगर आप दोबारा इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या दोबारा आप फेलियर कंबाइन देना चाहते हैं, तो आप सेम ग्रुप में ही दोबारा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेडिकल में फेल हुए में और आप बोले कि मैं कंबाइन भी दे दूं और मैं अपना ग्रुप भी चेंज कर लूं, फिर इंजीनियरिंग में आ जाऊं या कंप्यूटर साइंस में आ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस ग्रुप में आपने प्रीवियस एंटर किया हुआ है या आप उसमें फेल हैं, आप उसी सेम ग्रुप के अंदर आप अपना कंबाइन देंगे, चाहे आप फेलियर कंबाइन दें या इम्प्रूवमेंट कंबाइन दें। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी ने ग्रुप चेंज करना है तो वो क्या करे। ग्रुप चेंज करने के लिए आपका जो इंटर है वो पास आउट होना चाहिए। आप किसी भी ग्रुप में पास आउट हैं और आप जिस ग्रुप में अपने आप को चेंज करना चाह रहे हैं, उस ग्रुप के आपको सिर्फ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं वो देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटर आपका पास आउट है प्री इंजीनियरिंग में और आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ बायोलॉजी का पेपर देंगे, बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का और बायोलॉजी सेकेंड ईयर का। तो ये एडिशनल पेपर्स कहलाएंगे। तो आप कन्वर्ट हो जाएगा 2000 सॉरी आपका कन्वर्ट हो जाएगा प्री मेडिकल में। तो इसके लिए भी यही शर्त है कि आपका जो लास्ट इंटर है वो 2021, 22 या 23 का होना चाहिए। आपका जो लास्ट इंटर है उससे अगर पहले का होगा तो आप कंबाइन पेपर नहीं दे सकते। अब हमारा एडमिशन पॉलिसी का जो टॉपिक था वो आज ख़त्म हुआ। अब तक की वीडियोस के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर कोने पे मेंशन्ड है। और मज़ीद तफसीलात के लिए, मज़ीद अच्छी इस हवाले से अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।